जरा बताओ तो सही, कहां नौकरी करती थी तुम? आप ही लेकर गई थी ना इसको अपने साथ, उसके लिए छुट्टी की दरखास्त देने? तो जाहिर है आपको तो मालूम ही होगा कि साधना कहां काम करती थी। इस साधना ने जाने ही कहा था मुझे अपने साथ। कहने लगी ये खुद ही बात कर लेगी छुट्टी की। मैंने बथेरा समझाया कि बड़े बुजुर्ग साथ हों तो काम आसान हो जाएगा, पर ये मेरी बात माने तब ना, तो मैं भी लौट आई। झूठ बोल रहे हैं आप। आप सब जानती थी। मैंने आपसे कहा ना दामाद जी, मुझे कुछ नहीं पता। आग लगाई इस लड़की ने, आप बेवजह मुझ पे नाराज होने लगे। ये तो कोई बात ना हुई जी। रहने दीजिए जी, अब समझ का कोई हेरफेर हो गया हो। बस कौशल्या जी, ये कोई समझ का हेरफेर नहीं है। सोची समझी मिली भगत है आप दोनों मां बेटी की। मुझे क्या मूर्ख समझ रखा आपने कि झूठ पर झूठ बोले जा रही है मुझसे? जरा शांत रहिए जी, उम्र में रिश्ते में आपसे बड़ी है वो। ये सब क्या हो रहा है साधना? तुमने तो नौकरी कर ली थी ना, और तुम रोज जाती भी थी वहां पे। साधना, क्या है ये? जहाँ पे जाती थी वहां बाबूजी को बता दो ना कि तुम कहाँ नौकरी कर रही थी। नानी माँ, आपको तो पता है ना, आप ही ने तो ये जॉब दिलवाई थी ना साधना को, तो आप ही बता दीजिए। रागनी, साधना, तुम दोनों अंदर जाओ। हाँ, तुम दोनों बच्चियां अंदर चलो। रुक जाओ भाई। मैं साधना के बारे में कुछ बात कर रहा हूं और मुझे इसका जवाब साधना से ही चाहिए। बोलो साधना, किसके कहने पर किया था तुमने? अपने पिता समान समझती हो ना मुझे? फिर क्यों मुझे धोखा दिया? अपनी बेटी की सोच, उसकी समझ से वाकिफ हूं मैं। खड़गजीत नगर, मुन्ना लाल, सब पूछताछ करके आया हूं। कोई लड़की वहां बच्चे पढ़ाने नहीं जाती थी। तुम्हारे सच की परख करने के लिए गया था, लेकिन कदम कदम पर सिर्फ झूठ ही सामने आया। घर से निकलकर कहां जाती थी? घर से निकलकर कहां जाती थी तुम? घर में जब जब कोई शादी की रस्म निकली, तुम कोई ना कोई बहाना करके घर से बाहर चली गई। बताओ साधना, बताओ, किसने मजबूर किया था तुम्हें शादी से दूर रहने के लिए? कौन था वो जो तुम्हें मजबूर करता था शादी से दूर रहने के लिए? जवाब दो। हे भगवान, अब मैं समझी क्या क्या नहीं सहा तुमने मेरे लिए साधना। कहने को तो मैं बड़ी हूं, लेकिन आज
बाद मेरी नजरों में तुम बड़ी हो गई। बहुत कुछ किया तुमने मेरे लिए। कोई तारीफ का काम नहीं किया है। मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। इतने दिनों तक तुम कहां जाती रही? मैं आपके हाथ जोड़, प्लीज मुझसे मत पूछिए। बेटा, हम सब तेरा यहाँ इंतजार कर रहे हैं साथ। और तू वहाँ माँ जी के यहाँ क्या कर रही है? तू तो नौकरी पे गई थी ना? नहीं दामाद जी, अरे मुझे दीजिए फोन, मैं पूछती हूँ। तू अब तक वहाँ क्या कर रही है? अरे तुम्हारी बहन की शादी है आज, छुट्टी कैसे नहीं मिलेगी तुम्हें? चल चल चल, मैं बात करता हूँ उनसे। दामाद जी, आप कहाँ चले? जरा साधना के दफ्तर जा रहा हूँ, उन लोगों से इसकी छुट्टी के लिए बात कर रहा हूँ। आप यहाँ रुकिए, मैं जाती हूँ इसके साथ। नानी के घर जाकर रुकती थी ना तुम? यानी कि कोई नौकरी थी ही नहीं। इसका मतलब नौकरी के बहाने यहां से निकलकर साधना आपके घर जाया करती थी, क्योंकि आपने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अब जो हो गया सो हो गया। बस कौशल्या जी, बस। अब सब कुछ आईने की तरह साफ। रागिनी को लेकर आप इतनी स्वार्थी हो गई कि अपनी दूसरी बेटी के लिए आपके हृदय में ममता बची ही नहीं। माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा माँ जी, लेकिन ये मेरे घर का मामला है। इसमें आप दखल ना ही दें तो बेहतर है। बल्कि अब तो मुझे शक हो रहा कि साधना के पैर पर गमला गिराने की योजना भी आप ही ने बनाई थी, ताकि वो शादी में जा ही ना सके। नहीं मामा जी, ये सच नहीं है। वो तो मैं बहुत डर गई थी मामा जी। मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से जीजी की शादी में कोई भी प्रॉब्लम आए। जो एक बार हो चुका था, मैं उसे दोहराना नहीं चाहती थी मामा जी। मेरा रंग ही मेरी जीजी का दुश्मन बन गया है मामा जी। नहीं चाहिए मुझे ऐसा रंग मामा जी, नहीं चाहिए। नफरत है मुझे अपने आप से, नफरत करती हूँ मैं।
बेटी को विदा न कर पाने का दर्द तो मैं भोग ही रहा हूं, और अब दूसरी बेटी के साथ भी इंसाफ नहीं कर पा रहा। जीजा जी को दिया वादा भी पूरा नहीं कर पाया। सब कुछ अधूरा सा है। सब कुछ मुझे वो पूरी रकम वापस चाहिए, वरना मैं तुम्हारे सास ससुर के पास जाकर तुम्हारे षड्यंत्र के बारे में सब कुछ बता उन्हें भी पता चले आस्तीन में कैसा सांप पाल कर रखा उन्होंने। चुपचाप पैसे लो, नहीं तो यहीं पर ढूंढ आऊंगा तुझे। मैं अभी और इंतजार नहीं कर सकता। पैसे निकाल फटाफट, नहीं तो कल को हाथ पैर टूटेंगे ना। तुम मुझको दोष मत दीजिए। क्या हुआ जी? नींद नहीं आ रही है? नहीं, रह रहकर बिट्टू के गुंडों की आवाजें कानों में गूंज रही हैं। अरे वो सब छोड़ो। ए जी, मुझे ना पैसों की सख्त जरूरत है। तुम मुझे 40,000 रुपए दिलवा दो ना कहीं से। 40? अरे पगला गए हो क्या? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मतलब जानती हो ना कि कितना कर्जे में डूबा हूं मैं। अरे अपने पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहा, ऊपर से तुम 40 और। अरे मेरी परेशानी का ख्याल है भी या नहीं? ओहो, तुम्हारी परेशानी भी कोई परेशानी है? मेरी परेशानी जो है ना वो असली है, असली। अच्छा, तुम्हारी परेशानी परेशानी है, मेरी परेशानी परेशानी नहीं है। अरे तो शुक्र मनाओ कि बिट्टू ने इतने दिनों से तकाजा नहीं किया। हाय, झूठ तो मैं बोलती नहीं। वो बिट्टू जो है ना बड़ा ही अच्छा बंदा है। शादी वाला घर है, उसे पता है ऐसे मौके पर वो हंगामा क्यों खड़ा करेगा बेचारा। लेकिन मेरा जिन लोगों से पाला पड़ा है ना, अगर उन्हें पैसे नहीं चुकाए ना तो वो यहीं आ धमकेंगे। लेकिन अगर ये बात बाबूजी को पता चल गई ना तो वो हम दोनों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। भगवान, क्या करूं? वो सब मुझे नहीं मालूम। कुछ भी करो, चोरी करो, डाका डालो, कहीं से भी लाओ, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे पतिदेव। बहुत रात हो गई है जी, सो जाइए। आंखें बंद करने से डरता हूं कौशल्या जी। खुली आंखों से जो देख नहीं पाया वो सब जो इस घर में चल रहा था, वो बंद आंखों में सिमट आता है। नींद के आने का रास्ता ही नहीं बचता। आप सो जाइए कौशल्या जी, मेरे लिए तो मुश्किल है।
साधना, दर्द कैसा है तेरा? मामी जी अब पहले से काफी कम है। जरा देखूं तो। थोड़ी सूजन है, पैरों को जरा आराम दे। ला मलहम लगा दो। बिटिया की डोली को फूलों से सजाया था, बिखर गई क्यों हर माला। बेटी की विदाई ना हो पाई। बिटिया की शादी का जोड़ा, पर अब देखकर आंसू बहाने से क्या होगा कोशी। शादी टूट गई और हम सबके दिल भी टूट गए। पर सुन, जिस लड़की ने तुझे इतना बड़ा घाव दिया, तू तो उसी के पैर पर मरहम लगा रही थी। माँ, कुछ गलती तो हमसे भी हुई है ना। लो सुन लो, अब तू भी दामाद जी का राग आलापने लगी। अरे भाई, ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? रागनी का भला सोचा ना। मैंने सोचा अच्छा रिश्ता है, कहीं कोई अड़चन ना आ जाए, तो साधना को उससे दूर कर दिया। तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने भाई? पर नहीं, दामाद जी ने भरे घर में सबके सामने मुझे खरी खोटी सुना दी। अरे दामाद जी नहीं जानते कि पिछली बार वो साकेत के वक्त क्या हुआ था? अरे तो इस बार मैंने पहले से सावधानी बरत ली। कुछ बुरा किया क्या? पर दामाद जी नहीं समझेंगे। अरे भाई, उनकी आंखों पर तो उस छोरी के प्यार की पट्टी बंधी हुई है। माँ, उनका सोचना भी बिल्कुल सही है। अचानक इतना बड़ा झूठ सामने आया है। साधना नौकरी के नाम पर आपके घर में जाकर बैठती थी। सुनकर धक्का तो लगा ही होगा ना। और आप तो जानती है ना माँ कि वो साधना को कितना प्यार करते हैं। और फिर जिस इंसान ने कभी खुद छल कपट ना किया हो, अगर उसके परिवार वाले करेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। मेरी बात तो यहाँ कोई समझता ही नहीं। पर कोशी, कम से कम तुझे तो सोचना चाहिए बेटा कि मैंने जो कुछ किया वो तेरी भलाई के लिए ही किया। अब मैं तेरा और रागिनी का बुरा होता तो नहीं देख सकती ना। हे भगवान, काश हमारे पास 10 लाख रुपए होते तो सब ठीक हो जाता। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।